यस स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे विद्युत अपघटनी सेल के विषय में, क्योंकि इससे पहले आप लोग रासायनिक सेल पढ़ चुके हैं जिसमें गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, उसमें आपने डेनियल सेल का उदाहरण देखा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे विद्युत अपघटनी सेल की इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले देखो, विद्युत अपघटनी सेल से पहले विद्युत अपघटन क्या होता है। ठीक है, विद्युत अपघटन तो विद्युत अपघटन क्या होता है आपका कि वह प्रक्रम जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, वह प्रक्रम जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, विद्युत अपघटन कहलाता है। विद्युत अपघटन कहलाता है। मतलब आपके पास कोई सेल है और उस सेल में आपने इलेक्ट्रिक प्रवाहित किया, विद्युत धारा प्रवाहित जब आप करते हैं तो सेल के अंदर क्या होते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो ये जो क्रिया होती है ये विद्युत अपघटन कहलाती है, और जिस सेल में इस क्रिया को कराया जाता है उसको विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख दें, तथा जिस सेल में यह क्रिया कराई जाती है उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। चलिए अब हम विद्युत अपघटनी सेल का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, गलित NaCl का विद्युत अपघटन कैसे होता है उसको देखते हैं। विद्युत अपघटन, ठीक है, गलित NaCl का मतलब ये हुआ कि जो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, उसको गलाया गया है। ठीक है, लिक्विड स्टेट में उसको अगर आप ला रहे हैं तो उसका जो विद्युत अपघटन होता है किस तरीके से होता है, उसमें जब हम करंट को फ्लो करते हैं तो वहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं उन्हें हम देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले ये हमारा एक सेल है और इस सेल में आपने भर दिया क्या, गलित NaCl, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए आपने, एनोड और कैथोड, और इन दोनों को एक बाह्य सोर्स से जोड़ दिया आपने। इस तरीके से यहाँ पर ये प्लस होता है, ये माइनस, और इसको कहते हैं यहाँ पर एनोड, प्लस वाले को, और इससे बोलते हैं क्या, कैथोड। आपने डेनियल सेल में उल्टा पढ़ा होगा। ठीक है, डेनियल सेल में जो एनोड था वो आपका नेगेटिव था और कैथोड आपका क्या था, वहाँ पर पॉजिटिव था, जबकि कैथोड यहाँ पर आपका नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव साइन है, तो ये छड़ को ऋणावेशित कर देती है।
और एनोड आपका क्या है, प्लस है। अब देखो इसके बाद आपने क्या किया, इसमें गलित NaCl भर दिया, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया आपने, एनोड कैथोड, और बाह्य स्रोत से इसको जोड़ दिया। तो जब आप इसमें करंट प्रवाहित करोगे, ठीक है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इस सेल में भी कुछ रिएक्शन होते हैं, ठीक है। कैथोड पर अलग अभिक्रिया होगी और एनोड पर अलग अभिक्रिया होगी, और वह किस प्रकार से होता है वही हमें यहाँ पर देखना है। तो देखो यहाँ क्या है, गलित NaCl है ना, तो आपको पता है कि जो NaCl है वो जो है हमारा Na+ और Cl- आयन में टूट जाता है लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ पर Na+ भी रहेगा और Cl- भी आपका रहेगा, ठीक है। Na+ भी है और Cl- भी है। और ये आप जानते हैं कि कोई भी चीज़, ठीक है, अगर प्लस है और माइनस है तो प्लस हमेशा माइनस के पास, माइनस प्लस के पास जाता है, ठीक है। ये आपको जानकारी है, जानते हैं आप लोग। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो Na+ है ये निश्चित तौर पे कैथोड की तरफ जाएगा। ये गया कहाँ, कैथोड की ओर। और इस पर अगर ये माइनस चार्ज है तो ये आएगा कहाँ, प्लस की तरफ आएगा, एनोड की तरफ आएगा। ये तो क्लियर है, आसान है, बहुत इजी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो अभिक्रियाएं होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं, ठीक है, रिएक्शंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम नमक की बात करें कि नमक कैसे बनता है, ठीक है, तो देखो नमक के लिए क्या होता है, नमक का पता है आपको कि सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है और बनाता क्या है, Na+ आयन। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, Na+ बनाता है। और क्लोरीन क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को ले करके Cl- आयन बनाता है, और यही Na+ और ये जो Cl- है ये मिल करके क्या बना देते हैं, NaCl बनाते हैं, ठीक है। ये नमक बनाने की विधि है। और यहाँ पर जस्ट रिएक्शन जो होते हैं उल्टे होते हैं इसके, ठीक है, अपोजिट होता है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि जो रिएक्शन होते हैं आपके, ठीक है, अभिक्रियाएं किस किस प्रकार की होती हैं, तो एट एनोड। अब एनोड पे क्या होगा, देखो एनोड पे कौन जा रहा है, Cl जा रहा है, Cl-। ये जो Cl- है ये एनोड पे जा रहा है। और Cl- कैसे बन रहा है, Cl- का ये रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन को उल्टा कर दो आप, ठीक है। मतलब Cl- 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाएगा, Cl बनाएगा, ठीक है। बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ Cl2। तो ये गैस के रूप में आपको मिलेगी क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। मतलब यहाँ से कौन आ रहा है बाहर निकल करके, क्लोरीन गैस उत्पाद के रूप में। यहाँ पर एनोड पर आपको क्या मिल रहा है, क्लोरीन। अब एट कैथोड, अगर हम कैथोड को देखें, कैथोड पे क्या हो रहा है, Na+ जा रहा है, तो Na+ कहाँ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, इस तरीके से। तो Na+ 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और बनाएगा क्या, सोडियम, ठीक है। तो ये तो क्लोरीन गैस के रूप में निकल जाती है बाहर। लेकिन ये जो आपका सोडियम है ये सॉलिड होता है और ये जो है इस छड़ पे इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये कौन है, सोडियम है। तो ये इसकी अभिक्रियाएं हैं। तो यहाँ पर उत्पाद के रूप में 2 चीज़ मिलेगी आपको, ठीक है। एक क्लोरीन मिलेगा जो कि एनोड पे देखने को मिलेगा, और सोडियम आपका कहाँ मिलेगा, कैथोड पे देखने को मिलेगा। तो ये आपका एक ये विद्युत अपघटनी सेल के विषय में है। इसका उदाहरण हमने आपको समझा दिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में
फैराडे का विद्युत अपघटनीय नियम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट।